कैसे हैं बच्चों आप लोग। हम लोग केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 3rd लेक्चर शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, आयनिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मासेस क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात को लेकर है कि अगर एक सब्सटेंस आपको दिया जाए और ये पूछा जाए कि उसको आप कितने तरीके से उसके अमाउंट को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो हमको किसी सब्सटेंस का अमाउंट एक्सप्रेस करना है। एक आम आदमी से अगर पूछोगे तो वो 3 तरीके से एक्सप्रेस करेगा, या तो वो मास बताता है, या वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल। भाई आप किसी दुकान पे अगर जाते हो तो आप कोई क्वांटिटी जब खरीदते हो तो या तो वो मास में खरीदते हो, किलोग्राम में, ग्राम में, क्विंटल में, जैसा भी है मास। अगर वो लिक्विड क्वांटिटी है तो आप उसको वॉल्यूम कहते हो, 1 लीटर, 2 लीटर एंड सो ऑन। और अगर वो काउंटिंग में आती है, जैसे कि 1 पेन, 10 पेन, 1 डजन कॉपीज, तो अगर वो क्वांटिटी, या फिर टॉफीज में या चॉकलेट्स में 10 चॉकलेट, 20 चॉकलेट, तो आप वो एक तरीके से पार्टिकल गिन रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो। तो 3 तरीके एक आम आदमी के पास होते हैं, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। बट एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के पास एक तरीका और है। वैसे 2 तरीके हैं, मोल्स एंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हम डिस्कस करेंगे इस मोल को खत्म करने के बाद। अभी हम फिलहाल मोल डिस्कस कर रहे हैं। इक्विवेलेंट भी एक तरीका है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट डील करता है केमिकल कंपाउंड्स को, तो केमिकल कंपाउंड्स का हमें फॉर्मूला पता रहता है कि उसमें कौन कौन से एटम्स हैं केमिकल कंपाउंड्स का। जैसे मान लो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज एक आम आदमी के लिए एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये जानता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक। कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन है, यानी हम फॉर्मूला जानते हैं। तो हम इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके अमाउंट को, वो है नंबर ऑफ मोल्स में। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि मोल्स एक्चुअली किसी अमाउंट के सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, ठीक। यानी हमारे पास इस वक्त 4 तरीके हैं किसी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोल। और हम एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मास को मोल में, मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन को मोल्स में, मोल की इंफॉर्मेशन को वॉल्यूम में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पार्टिकल और मोल इंटर कन्वर्जन हो सकता है। इसके लिए आपको ये कुछ 3 फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखने हैं। देखिए, अगर सब्सटेंस का हमें मास पता है, अगर सब्सटेंस क्या पता है, मास, गिवन मास, और वो सब्सटेंस का हमें मोलर मास पता है, मैंने लेक्चर 2 में डिस्कस किया है मोलर मास क्या होता है। 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है। तो ऊपर दिया है टोटल मास, नीचे दिया है 1 मोल का मास। तो ये जो रेशियो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिफाइन कर देगा। क्लियर है? ऊपर टोटल मास, नीचे मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, दैट इज मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, ठीक। अच्छा, मान लो आपको अगर मास दिया है तो मोल में एक्सप्रेस कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, मोल दिया रहता है, गिवन इंफॉर्मेशन मोल के टर्म में दी रहती है, और कहता है कि मास निकालो। तो मोल्स अगर दिए हैं सब्सटेंस के, तो आप मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास भी निकल जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, मास से मोल निकाल सकते हैं, मोल से मास निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी हमें सब्सटेंस जो दिया रहता है उसके पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन दी रहती है कि उसमें कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस हैं। तो अगर हमको सब्सटेंस पार्टिकल्स के टर्म्स में दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, तो जैसे हमने ऊपर एक लॉजिक यूज किया था कि टोटल मास को हमने 1 मोल के मास से डिवाइड किया था, टोटल मास को 1 मोल के मास से डिवाइड किया था। यहां हम टोटल पार्टिकल्स को 1 मोल के पार्टिकल से डिवाइड करेंगे। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। तो इतने पार्टिकल्स 1 मोल में होते हैं। तो टोटल गिवन पार्टिकल्स को ऊपर लिखेंगे और 1 मोल के पार्टिकल्स को यानी एवोगैड्रो नंबर को नीचे लिख के डिवाइड जब करेंगे तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको समझना ये है कि अगर पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दी है तो मोल्स में एक्सप्रेस कर लोगे उस अमाउंट को, और अगर अमाउंट मोल्स में दिया है
तो आप उसके पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो। ठीक, मोल्स में दिया है तो पार्टिकल्स भी आप निकाल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम गैसेस डील करते हैं तो उसमें हमें वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन दी रहती है। ठीक, खासकर एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये मैं भी डिस्कस करूंगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। तो अगर मान लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर गैस का वॉल्यूम गिवन है, लीटर्स में गिवन है, तो वही सेम लॉजिक यूज करेंगे। ऊपर टोटल वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम लिखेंगे, नीचे 1 मोल का वॉल्यूम लिखेंगे जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो उस गैस का मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे नीचे लिखेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। फिर सुन लो इन तीनों फॉर्मूले का लॉजिक। टोटल मास ऊपर, 1 मोल का मास नीचे, नंबर ऑफ मोल दे देगा। टोटल पार्टिकल्स ऊपर और 1 मोल के पार्टिकल, दैट इज एवोगैड्रो नंबर नीचे, ये नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। इसी तरह से टोटल वॉल्यूम ऊपर एसटीपी पर लीटर में, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर नीचे लीटर्स में, ये नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। और इस बात को भी समझो, अगर मोल्स पता हैं तो आप मोलर मास मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं। अगर मोल्स पता हैं, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। और मोल्स अगर पता हैं तो गैस का मोलर वॉल्यूम, है ना, मोल्स पता है तो मोलर वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस गैस का वॉल्यूम कितना उसने ऑक्यूपाई किया इसको निकाल सकते हैं। आइए इसे प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन। ठीक है ना, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास आपको पता है, ये सिंगल एटम का मास है। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 kg सैंपल ऑफ इट। उस एलिमेंट का अगर 40 kg का सैंपल आपको दिया रहेगा तो उसमें कितने ग्राम एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये तो ग्राम एटम मैंने आपको लेक्चर 2 में डिस्कस किया था बेटा, कि ग्राम एटम्स एक तरीके का टर्म है जो कि हम मोल्स के लिए यूज करते हैं, यानी हमको मोल्स ऑफ एटम पूछा है। एक्चुअली नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछने का मतलब है मोल्स पूछा है। 40 kg सैंपल में कितने मोल्स हैं ये पूछा है आपसे, यानी आपको समझ में आना चाहिए मोल्स निकालना है। और मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, बोलोगे कि गिवन मास ऊपर रखेंगे और मोलर मास को नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एक ही चीज है, ये आपको समझ में आना चाहिए, लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। अब ये बताओ कितना गिवन मास है, बोलोगे 40 kg, बट हमें ग्राम में रखना रहता है तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 40,000 ग्राम। मोलर मास दिया है क्या, बोलोगे दिया तो नहीं है बट हम उसे निकाल सकते हैं। कैसे, हमने मोलर मास की डेफिनेशन को समझा था। मोलर मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास होता है। ध्यान से सुनना, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मास होता है मोलर मास। तो एक पार्टिकल यानी एक एटम का मास दिया है तो मोलर मास आ जाएगा ना। तो ये आ गया मोलर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। कैसे आया, बोलोगे एक एटम का मास हमारे सामने है, इनटू एवोगैड्रो नंबर हमने किया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर -23, 10 की पावर 23, और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 40 ग्राम अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो मोलर मास क्या आ गया, 40 ग्राम आ गया। तो इस तरीके से आपने 40,000 अपॉन 40 किया और ये 1000 मोल्स आ गए। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था, ग्राम एटम्स पूछा था हमसे, ग्राम एटम्स पूछा था, इसका मतलब मोल्स पूछे थे। गिवन मास अपॉन मोलर मास हमने सॉल्व किया, 1000 मोल्स आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज गिवन। ऑक्सीजन गैस का एक सैंपल दिया है, टोटल कितना है, वो 96 ग्राम का सैंपल है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 के मोल्स बताने हैं और आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यानी ऑक्सीजन एटम के मोल्स भी बताने हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझ लो, O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, है ना। तो जितने मोल्स O2 के आएंगे, जितने मोल्स O2 के आएंगे उसके जस्ट डबल मोल्स O के आएंगे, है ना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जितने आएंगे उसके डबल मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे। ये आपको रिलेशन पहले समझ लेना है।
अब आप क्वेश्चन पे आओ। तो पहले हम क्या करते हैं, O2 के मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालें O2 के मोल्स, ध्यान से देखो। ऊपर मास रख लेते हैं टोटल जो दिया है सैंपल का, 96 ग्राम दिया है ना, और नीचे क्या रखेंगे, मोलर मास। लेकिन किसका मोलर मास रखेंगे, ऑक्सीजन गैस का। और ऑक्सीजन गैस तो O2 है ना, जिसमें इसका मोलर मास क्या आएगा, 16 16 मिला के 32। तो यहाँ नीचे 32 रखेंगे आप। ऊपर टोटल मास, नीचे आपने रखा मोलर मास ऑफ O2। इस तरीके से O2 के मोल्स आ गए, O2 के मोल्स आ गए। अब आप यहां से तुरंत O के मोल्स बता सकते हो, जस्ट डबल हो जाएंगे। इसका मतलब 6 मोल्स ऑक्सीजन एटम आने वाला है, ऐसा आप गैस कर सकते हो तुरंत, जो कि 2 एटम से मिलकर एक O2 बनता है। तो अगर 3 मोल्स ऑफ O2 आया है तो O एटम के मोल 6 हो जाएंगे। खैर, सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जब आप ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स निकाल रहे हो, ध्यान देना, ऊपर आपने सॉल्व किया था O2 के मोल्स, O2 गैस हो गई, तो ऑक्सीजन गैस के मोल्स सॉल्व किए थे। यहां आप केवल ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स निकाल रहे हो। तरीका वही है, गिवन मास आप ऊपर रखेंगे, मोलर मास नीचे रखेंगे। तो गिवन मास तो टोटल 96 रहेगा, सैंपल टोटल 96 है ना, तो वो तो 96 रहेगा। लेकिन नीचे इस बार ऑक्सीजन एटम का मोलर मास रखना है। ऊपर आपने ऑक्सीजन गैस का मोलर मास रखा था, 32 रखा था, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का मोलर मास रखेंगे जो कि 16 है। तो 96/16 6 आ गया। देखो, ये तो हमने पहले ही गैस कर लिया था कि अगर 3 मोल O2 आया है तो 6 मोल्स ऑक्सीजन एटम आएगा। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करो। 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस गिवन है। हमको जो नाइट्रोजन गैस का सैंपल है वो मोल्स में दिया है और मास हमसे पूछा है। ठीक, तो बहुत इजी है, हमने भी पढ़ा पीछे। मास निकालना होगा, ध्यान सुनना, मोल्स इनटू मोलर मास करेंगे। ठीक, तो मास हमको इस सैंपल का निकालना है, ग्राम में निकालना है मान लो। तो हम उस सैंपल के मोल्स लेंगे जो कि नाइट्रोजन गैस का सैंपल है, और उसमें उसका मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, मोलर मास नाइट्रोजन गैस का लेना है, एन का मत ले लेना, एटम का मत ले लेना। ठीक है ना, क्योंकि मास ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस N2 होती है। तो यहाँ कुछ लोग क्या गलती कर सकते हैं, केवल N का मोलर मास ले लेंगे। नहीं, जिस सैंपल का मास निकालना है बेटा, जिस सैंपल का मास निकालना है उसी का मोलर मास लेना चाहिए। तो नाइट्रोजन गैस का सैंपल है तो मोलर मास N2 का लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 तो मोल्स दिए हुए हैं, और 28 उसका मोलर मास हो जाएगा N2 का। 14 मत ले लेना यहाँ पे। तो ये आ गया मास ऑफ दिस सैंपल। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए और समझाने के लिए मैंने नीचे क्वेश्चन वैसा ही लिया है, थोड़ा डिफरेंस है। 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम का सैंपल दिया है। ऊपर जो था वो 1.5 मोल्स था, लेकिन नाइट्रोजन गैस का सैंपल था, नाइट्रोजन गैस N2 होती है। ये सैंपल 1.5 मोल्स नाइट्रोजन एटम्स का है, नाइट्रोजन एटम्स के 1.5 मोल्स हैं, और हमसे मास पूछा है। तो ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मास कैसे निकलता है। मास निकलता है मोल्स इनटू मोलर मास करके। ठीक, तो अब क्योंकि सैंपल नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में है, तो जो आप मोल्स लिखने वाले हो वो नाइट्रोजन एटम्स के मोल लिखने वाले हो। तो जिसके आपने मोल्स लिखे हैं उसी का आप मोलर मास लोगे, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास लोगे, तो वो 14 लोगे यहाँ पे। ऊपर N2 था तो 28 लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 मोल्स नाइट्रोजन एटम्स थे, इसीलिए 14 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। 3.011 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गिवन। एक सैंपल गिवन है जिसमें साफ साफ है पार्टिकल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में H2 के पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस पूछा है। अच्छा, एक बात याद करो, मैंने नंबर ऑफ मोल्स के बदले एक टर्म और बताई थी, यानी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 अगर यहां पूछा होता तो एक ही मतलब निकलता। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस पूछा है। दिमाग में क्या आना चाहिए, पार्टिकल्स दिया है, मोल्स पूछा है, यानी पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर लिख लो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल जाएंगे। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का जो मतलब है वो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स भी कहा जा सकता है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। और एटॉमिक सैंपल होता तो मोल्स के बदले हम ग्राम एटम कहते, यहाँ हम ग्राम मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लोगे मुझे उम्मीद है। 3.011, ठीक है, 3.011 इंटू 10 to the power 23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो 10 की पावर 23 कैंसिल आउट हो गया और ये 1/2 सॉल्व हो गया, यानी कि 0.5 मोल्स। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये 0.5 मोल्स H2 कहलाएगा सैंपल, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है। ठीक है ना, 0.5 मोल्स या 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। यहां पार्टिकल्स दिया था, मोल्स में आपने एक्सप्रेस किया। अच्छा, मान लो अगर मोल्स पता हो, जैसे हमको यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर दिया है, वाटर आपको पता है क्या होता है, H2O। तो यहाँ मोल्स दिए हैं और हमसे ये पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। यहाँ एक्चुअल पार्टिकल्स पूछे हैं। बहुत सीधी सी बात है, अगर मोल दिया है और उसके पार्टिकल्स पूछे हैं तो मोल्स में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करो, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछा था, यानी पार्टिकल्स पूछा था वाटर का, तो वाटर का आपने क्या लिया, मोल्स लिया, और मोल्स में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर इनटू एवोगैड्रो नंबर, इस तरीके से नंबर ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उस सैंपल में आ गया। तो मुझे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल्स दिए होंगे तो आप मोल्स निकाल सकते हैं, एंड मोल्स दिए होंगे तो पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले कुछ बातें समझ लो। देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ओल्ड कन्वेंशन, यानी पहले इसको 273.15 केल्विन या 0 डिग्री कह सकते हैं और 1 एटमॉस्फेयर माना जाता था। ये ओल्ड कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का ये ओल्ड कन्वेंशन है। जो न्यू कन्वेंशन है उसमें प्रेशर को 1 बार लिया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस, टेम्परेचर वही है, प्रेशर 1 बार है। और एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, क्या बोला मैंने, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये जो है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 293.15 केल्विन, 20 डिग्री सेल्सियस, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है। एक होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 298.15 केल्विन। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि जब डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करना होता है तो हम 273.15 उसमें ऐड कर देते हैं ना। तो 298.15 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, ये इसका SATP कहलाता है गैस के लिए। खैर, हम मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादातर जो यूज करेंगे वो है STP कंडीशन। ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अच्छा, ये कंडीशन याद रखनी है, इसलिए याद रखनी है, देखो होता क्या है, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, कि गैसेस का जो प्रेशर है, गैसेस का जो प्रेशर है, और गैसेस का जो वॉल्यूम है, और गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर यहाँ पे होता है गैस कांस्टेंट, जो आर है वो है गैस कांस्टेंट, और टी फॉर टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये गैस के अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ये उनका आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग गैसेस स्टेट में और डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, फिलहाल आप बस इतना याद रखो यहाँ पर कि ये इस तरीके से वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, PV = nRT। ठीक, अब बोलोगे इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है बेटा कि अगर आपको मान लो प्रेशर कंडीशन पता है, गैस की टेम्परेचर कंडीशन पता है, और उसके मोल्स पता है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो ना। यहां हम वही करने वाले हैं। ठीक है, हम 1 मोल गैस का इन अलग अलग कंडीशंस पे वॉल्यूम निकालने वाले हैं। बात को सुनो, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी इन कंडीशंस पे, ये हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो हमने क्या किया, पहले हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लिया ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा, 1 मोल गैस हमने एज्यूम किया है, तो 1 मोल हमने गैस रखा,
आर की वैल्यू फिलहाल याद कर लो, बाकी डिटेल में मैं समझाऊंगा गैसेस स्टेट में। फिलहाल 0.0821 ये उसकी यूनिट होती है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये उसकी यूनिट होती है आर की, ये वैल्यू है, ठीक। और टेम्परेचर आपने रखा है, तो ये आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज को रखा। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको मोलर वॉल्यूम कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। भाई सॉल्व ऐसे ही करोगे ना, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1 है, तो अल्टीमेटली ऐसे आ जाएगा ना, ये वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू, केवल इधर क्या बचेगा 0.0821 इंटू 273.15। अब 1 मोल और 1 एटमॉस्फेयर तो 1 1 है, कोई मतलब नहीं है उसका, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और ये आंसर आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम, यानी ये क्या है, ये बेटा मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा मान लो अगर मैं इसको न्यू कन्वेंशन से निकालूं न्यू कन्वेंशन से, तो बस प्रेशर की जगह मैं यहाँ पे 1 बार पुट करूंगा एटमॉस्फेयर के बदले। वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ लीटर में, गैस मैंने 1 मोल ली है। आर की वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट होती है यहाँ पे, जब हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में यहाँ रखते हैं इस फॉर्मूला में, तो आर की वैल्यू होती है 0.0821, और जब प्रेशर को हम बार में रखेंगे तो आर की वैल्यू होती है 0.0831, ठीक है। और उसकी यूनिट हो जाएगी लीटर, ये एटमॉस्फेयर के बदले यहाँ आ जाएगा बार, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर रख दिया हमने, सॉल्व कर लिया इसको, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इन लीटर, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 22.7 आ जाएगा ये। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ भी हमने 1 मोल किया था कंसिडर, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन विथ न्यू कन्वेंशन, मोलर वॉल्यूम कम्स टू बी 22.7 लीटर। यानी ये भी क्या निकला है, ये मोलर वॉल्यूम निकला है एसटीपी कंडीशन पे न्यू कन्वेंशन के हिसाब से। देखो ज़्यादातर एग्जामिनर्स जो हैं अभी भी क्वेश्चन फ्रेम करते समय पुरानी वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से है और ये न्यू कन्वेंशन के हिसाब से है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट है डिफरेंस तो है। इसी तरह से मान लो अगर तुम एनटीपी कंडीशन पे निकालना चाहते हो, तो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेयर इसको रखोगे प्रेशर को, वॉल्यूम निकालना चाहते हो 1 मोल गैस का, आर की वैल्यू रखोगे 0.0821 क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में रखे हो, और टेम्परेचर यहाँ पे 293.15 लेते हैं, ये बताया था ना मैंने ऊपर एनटीपी कंडीशन। तो एनटीपी कंडीशन पे जब तुम मोलर वॉल्यूम निकालोगे, मोलर वॉल्यूम कहने का मतलब बेटा 1 मोल का वॉल्यूम, तो जब तुम मोलर वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 24.03 लीटर आ जाएगी। और जब तुम यही SATP पर निकालोगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर पे निकालोगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधा कि ऐसे में जो मोलर वॉल्यूम आएगा वो 24.7 लीटर आता है अप्रॉक्सीमेटली। खैर यहाँ हमारा ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो एसटीपी कंडीशन रहता है। तो मोलर वॉल्यूम आपको समझ में आ गया हो, गैस का मोलर वॉल्यूम यानी 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी अलग कंडीशंस पे। देखो अब हम उस फॉर्मूले पे आते हैं वापस, कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एक्सप्रेस करना है और हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन है लीटर्स में, एसटीपी कंडीशन पे तो गिवन वॉल्यूम ऊपर रखेंगे और मोलर वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन का नीचे रखेंगे, ठीक। जो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से 22.4 है और न्यू कन्वेंशन के हिसाब से 22.7 है, ठीक। वो क्वेश्चन में मालूम चल जाता है कि भाई हमको क्या रखना है। मोस्टली अभी भी ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से मैंने कहा ना एग्जामिनर्स क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक। अच्छा एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम ऊपर ml में है तो नीचे भी ml में होना चाहिए, है ना। जब आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर वॉल्यूम लीटर में लोगे तो नीचे 22.4 लीटर लिखोगे, अगर ml में है ऊपर वाला वॉल्यूम तो नीचे वाला वॉल्यूम ml में चेंज होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22.4 लीटर 22,400 ml बन जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखना। अच्छा एक बात और कि 1 ml 1 cc कहलाता है, 1 cc यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, अब उसी पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
एट एसटीपी। ऑक्सीजन गैस के मोल्स दिए हैं और एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ऑक्सीजन गैस, ये पूछा है। बहुत इजी है, वॉल्यूम निकालना है मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसमें वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम से मोल मिलता है। तो अब जब आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो आप क्या करोगे, मोल्स में मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। अच्छा, मोलर वॉल्यूम जो आपने लिया ये ओल्ड कन्वेंशन का लिया है, लेटेस्ट का लेना होगा अगर तो 22.7 ले लोगे, अंडरस्टूड है। बट फिर भी मैंने बोला ना कि एग्जामिनर अभी भी हमारे यहाँ 22.4 लीटर ही यूज़ करते हैं, ओल्ड कन्वेंशन ही यूज़ करते हैं। बुक्स में भी ज़्यादातर ओल्ड कन्वेंशन ही दिया रहता है, कहीं कहीं न्यू कन्वेंशन दिया होगा, तो आपको खैर दोनों पता होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें। 1120 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एसटीपी पे गिवन है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका कि एसटीपी कंडीशन पे हमको हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम एमएल में गिवन है, ठीक है ना, और हमको उसको मोल्स में एक्सप्रेस करना है। बोल के बहुत इजी है, ऊपर रखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, नीचे रखेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी और सॉल्व कर लेंगे। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/20 आ जाएगा, 1/20 यानी कि 0.05 मोल्स। ठीक है ना, तो आपको यहाँ वॉल्यूम दिया था, आपने मोल निकाला। तो अब आपको 6 बातें पता हो जानी चाहिए। क्या क्या, देखो आपको मास दिया था तो आपने क्या निकाला था, वॉल्यूम, मास दिया था तो आपने क्या निकाला था, मोल, ठीक है, और मोल दिया था तो क्या निकाला आपने, मास, ये आपको पता होना चाहिए। और पार्टिकल्स दिए थे तो आपने क्या निकाला, मोल, मोल में एक्सप्रेस किया, मोल दिया तो पार्टिकल में एक्सप्रेस किया। और अभी आपने क्या किया, वॉल्यूम दिया था तो आपने मोल निकाला, और मोल दिया था तो आपने उसका गैस का वॉल्यूम भी बताया। लेकिन वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट केवल गैस के पे अप्लाई होगा, और खासकर आपसे एसटीपी कंडीशन से ही पूछेंगे, ठीक है। यानी अभी हमने जो कवर किया है वो ये पूरा पोर्शन है कि मास से मोल, मोल से मास, पार्टिकल से मोल्स, मोल से पार्टिकल्स, गिवन वॉल्यूम से मोल्स, मोल से उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या पूछा हमसे यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 के मॉलिक्यूल्स दिए हैं और उसका मास पूछा है। दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि क्या पूछा है और क्या दिया है। मास पूछा है, मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ठीक। अब आपको ये सोचना चाहिए मास कैसे निकालेंगे हम। बोल के मास सैंपल का निकालना है तो मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास, मास निकालना क्या करोगे, फिर सुनो, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मास ऑफ जो सैंपल निकालना था CO2 का, उसके हम अगर मोल्स निकाल लें इनटू मोलर मास, इससे मास निकाल सकते हैं। ठीक, मोलर मास निकालने में दिक्कत नहीं है। मोलर मास तो आपको पता है कि कार्बन इसमें 1 है तो 12 उसका एटॉमिक मास होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 और 16 एटॉमिक मास हो जाएगा, ऐड कर दोगे मुझे उम्मीद है 44 इसमें आ जाएगा। तो ये मोलर मास तो आपने 44 निकाल लिया, बट मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालोगे, बोलो कि इन्फॉर्मेशन गिवन है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, पार्टिकल्स के टर्म में गिवन है, तो पार्टिकल्स से मोल कैसे मिलता है भाई, बोलोगे पता है हमें। पार्टिकल्स, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, 10 की पावर 22 होना चाहिए, 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 10 की पावर 23 है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। तो 6.02 टू 10 टू द पावर 22, 6.02 टू 10 टू द पावर 23 सॉल्व करेंगे, और ध्यान देना ये मोल्स आया, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर मोल्स आया, इनटू मोलर मास, ये आ गया एक्चुअल मास। तो आपने देखा, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के मास निकाल लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट का यही फायदा है कि आप इसमें केमिकल कंपाउंड की एक इंफॉर्मेशन से उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसका अमाउंट एक तरीके से दूसरे तरीके में एक्सप्रेस कर सकते हो। और देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 112 ml ऑफ SO2 एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे SO2 गैस का वॉल्यूम दिया है और मास पूछा है, कैसे करें। बोलोगे कि मास निकालना है, दिमाग में यही आ रहा है कि मास निकालने के लिए तो वही मोल्स इनटू मोलर मास करेंगे, दिमाग में तो यही आ रहा है ना, जो बेसिक पॉइंट आ रहा है कि मोल्स ऑफ सैंपल SO2 इनटू मोलर मास ऑफ SO2, ये मास दे देगा। अच्छा, SO2 के जो मोलर मास निकालोगे उसमें सल्फर का 32 एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन 16 दो बार है, तो ये 64 आ गया इसका मोलर मास, ठीक है। मोल्स कैसे निकालोगे, बोल के वॉल्यूम दिया है, STP पे दिया है, और हमें पता है कि वॉल्यूम से मोल कैसे मिलते हैं। गिवन वॉल्यूम इन ml एट STP,
मोलर वॉल्यूम इन ml एट STP। ये मोल्स आ गए, मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपने सैंपल का मास निकाला। आपने देखा पहले मॉलिक्यूल्स दिए थे तो आपने मास निकाल लिया, इस बार वॉल्यूम दिया था तो आपने गैस का मास निकाल लिया। इंटर कन्वर्जेंस करने आने चाहिए मोल्स के थ्रू। एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO3। वन मॉलिक्यूल ऑफ SO3 मास निकालना है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालना है SO3 के। तरीका वही है सोचने का कि मास निकालना है तो क्यों ना मोल्स SO3 के निकाल लिए जाएं, मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मोलर मास क्या होगा SO3 का? सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, 3 बार ऑक्सीजन है इसमें, तो ये ऐड होगा तो 80 हो जाएगा, तो 80 इसका मोलर मास आ गया। मोल्स कैसे निकालोगे? कुछ दिया है मोल्स के लिए? बोलोगे हाँ दिया है, वन मॉलिक्यूल वन पार्टिकल। तो जब पार्टिकल दिया है तो क्या करोगे? वन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, 6.02 10 की पावर 23 होना चाहिए ना। तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इससे आ गए मोल्स और इनटू करने पर मोलर मास आ जाएगा उसका मास। तो ये SO3 के एक पार्टिकल का मास निकाल लिया आपने। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है 8 ग्राम मीथेन एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे मीथेन जो CH4 होती है उसका 8 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कैसे निकालें? दिमाग में आपके पहले आना चाहिए कि वॉल्यूम निकालना है। वो वॉल्यूम कैसे मिलता है? तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम कर सकते हो। मास निकालने के लिए क्या करते हो? मोल इनटू मोलर मास। मोल इनटू मोलर मास से मास आता है, तो मोल इनटू मोलर वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस आ जाएगा। ठीक, मोल्स कैसे निकालोगे? बोलोगे वो जो CH4 गैस है ना उसका हमको मास दिया है, ठीक है, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास से मोल आ जाएगा ना। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 12 + 4 16, इसका क्या आ जाएगा? मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ गया मोल्स, और मोल्स में मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया वॉल्यूम एट STP। बट हमने याद रखना ओल्ड कन्वेंशन से सॉल्व किया है, अगर न्यू कन्वेंशन यूज करोगे तो 22.7 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब जैसे हमें यहां निकालना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस। देखो ऊपर हमें मास दिया था गैस का और पूछा था कि वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। यहां हमें उसके मॉलिक्यूल्स दिए हैं और पूछा है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। सोचने का तरीका वही है, वॉल्यूम कैसे मिलेगा? मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। और मोल्स कैसे निकालोगे? पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालने के लिए मोल्स निकाल लो, मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। और मोल्स कैसे मिलेंगे? तो पार्टिकल्स, कुछ टेक्निकल एरर है इसमें, बार बार मिसप्रिंट हो जा रहा है ये 3.02 10 की पावर 22 डिवाइड बाय 6.022 10 टू द पावर 23 है ना। 3.011 10 टू द पावर 22 इसके गिवन मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइड बाय 6.022 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? इस बात को अच्छी तरह समझ लो। मास कैसे मिलता है? मोल इनटू मोलर मास। वॉल्यूम कैसे मिलता है? मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहां निकालना था, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ गैस इनटू मोलर वॉल्यूम। तो वन मॉलिक्यूल को एक दिया है, पार्टिकल एक दिया है, तो पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर है ना। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दी है, मोल्स निकल गया, और मोल इनटू मोलर वॉल्यूम से ये वॉल्यूम आ गया। तो ये वो वॉल्यूम है जो किसी भी गैस का एक मॉलिक्यूल STP पर ऑक्यूपाई करेगा। बहुत कम है ये, 10 की पावर -3 में है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल, कुछ है ही नहीं। लेकिन तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे अप्रोच करते हैं, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पूछा है 11 ग्राम सैंपल में CO2 के। ठीक है, बात को सुनना ठीक से। सैंपल CO2 का दिया है, 11 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, मास दिया है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं।
आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि मॉलिक्यूल निकलता कैसे है। मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को निकालने के लिए मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर करोगे। क्या करोगे? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स निकालने हैं, मोल्स निकालो, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करो। अब सवाल है मोल कैसे निकालें? बहुत इजी है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास 42 होता है, गिवन मास 11 है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये आगे पार्टिकल्स। तो 11 ग्राम CO2 सैंपल में आपने बिना गिने उसके मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब जैसे देखो, तुम बचपन से पानी पीते आ रहे हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम्हें नजर आया क्या आज तक? कभी नहीं आया ना। लेकिन एक आम आदमी के सामने अगर एक ग्लास वाटर की क्वांटिटी रखी जाए एक ग्लास में, तो उसके लिए वो केवल एक ग्लास पानी है। बट एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए उस एक ग्लास पानी में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, सब कुछ निकाल सकता है। केवल एक इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई मालूम चल जाए। ठीक है, तो हमारे सामने कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर दिया रहेगा और कोई एक इंफॉर्मेशन उसकी हम मेजर करके बाकी सब इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं। ठीक, और देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन 56 cc सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी O2 एट STP। यानी STP कंडीशन पे ऑक्सीजन गैस O2 का हमको वॉल्यूम दिया है। अब देखो, cc और ml एक ही चीज होती है, तो 50 cc यानी 50 मिलीलीटर आप उसको मान सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर है ये, यानी ml। तो 56 ml हमको ऑक्सीजन गैस का सैंपल दिया है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं उसके अंदर। ठीक, यानी वॉल्यूम दिया है और पार्टिकल्स पूछे हैं, तो वॉल्यूम हमारे लिए नोन हो गया। तो अब पार्टिकल्स कैसे निकलेगा? बोल के मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर करने से पार्टिकल्स मिलते हैं। अच्छी तरह सुनो फिर से, मास कैसे मिला? मोल इनटू मोलर मास। ठीक, पार्टिकल्स कैसे मिले? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। और वॉल्यूम कैसे मिला? मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। ठीक, तो फिलहाल हमें पार्टिकल निकालना है, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। और मोल कैसे निकालें? तो उसके लिए इन्होंने वॉल्यूम दिया है STP पे cc में, से हम डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम को। ठीक, तो जनरली हम सॉल्व करते समय ओल्ड कन्वेंशन वाला ही STP का मोलर वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। न्यू कन्वेंशन का यूज करोगे तो फिर वो 22700 हो जाएगा। बट ये जो जनरली क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो अभी भी ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से आपको स्कूल टीचर्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको नजर आएंगे। ठीक, तो मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आ गए यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्लियर?